गोरखपुर में यूपीआरएनएन के इंजीनियरों का कारनामा। ऑडिटोरियम निर्माण में इंजीनियरों ने धांधली की है। ऐसा टेंडर बनाया जो नील कमल की शर्तें थीं, यानी वेंडर की शर्त पर टेंडर बनाया जा रहा है। नील कमल कंपनी से इंजीनियरों की सेटिंग है। जेम पोर्टल पर करोड़ों का दिखावटी टेंडर दिया। नील कमल को काम देने का पहले से ही तय कर लिया। अब ऐसे में सोचिए, ई टेंडरिंग का क्या मतलब है। ये जैसे ही दावे किए गए तो सरकार आई थी कि ई टेंडरिंग हम रखेंगे, पारदर्शिता रहेगी, लेकिन पहले से ही सेट कर लिया जिसे काम देना है। यूपीआरएनएन के जीएम और पीएम ने यह धांधली की है। ऐसा टेंडर बनाया जो नील कमल कंपनी ने कहा था वैसा ही बनाया, और नील कमल कंपनी को पहले ही बता दिया कि काम आपको ही मिलना है। गोरखपुर में यूपीआरएनएन का यह बड़ा घोटाला। ऑडिटोरियम निर्माण में ऐसा किया है, ऐसा टेंडर बनाया इन्होंने जैसा नील कमल ने कहा था। तो फिर कहां गई ये टेंडरिंग की बात? जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी वो आखिरकार उसका हुआ क्या? नील कमल कंपनी से इंजीनियरों की सेटिंग है और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है। वीरेंद्र जी, ई टेंडरिंग की बात होती थी 4 साल पहले, लेकिन यहां तो उसी कंपनी से सेटिंग करके उसके अकॉर्डिंग टेंडर बनाया गया है। देखिए, ये मुख्यमंत्री के गृह जिले में यूपीआरएनएन के इंजीनियरों ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, और किस तरह से इंजीनियर खुद ठेके पट्टेदारी में लिप्त हैं और अपने चहेती कंपनियों को लाभ पहुंचाने काम करते हैं। ये जो ऑडिटोरियम बन रहा है और संस्कृति विभाग की बिल्डिंग बन रही है, इसके लिए जो टेंडर जेम पोर्टल पर निकाला गया था उसमें बाकायदा कंपनी का नाम और उसके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट ऑलरेडी डाल दिया गया, जिससे और कोई कंपनी उस टेंडर में प्रतिभाग ना कर सके। तो सिर्फ एक दिखावटी टेंडर जेम पोर्टल पर डाला गया, जिसको डीजी पैटर्न ने जारी करने से मना कर दिया है और उन्होंने ये घोटाला पकड़ा है। तो सरकार की आंख में किस तरह से इंजीनियर धूल झोंक रहे हैं, ये गोरखपुर में देखने को मिला है। तो भ्रष्टाचार के मामले में इंजीनियर कहीं कोई चूक नहीं करते हैं, नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं, ई टेंडरिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है जो गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जिले में पकड़ा गया है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस खबर को उत्तर प्रदेश के सामने लाने के लिए। ई टेंडरिंग की बात कही जाती है, लेकिन असल हकीकत में स्थिति क्या है वो इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं।